नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम एक बहुत ही गंभीर व लाइलाज बीमारी पैरालिसिस यानी लकवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बीपी के लो होने या शरीर के किसी हिस्से में काफी दर्द होने के कारण हो सकती है, जिसमें मरीज को सिर दर्द, चक्कर आना, बोलने में व चलने फिरने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम पैरालिसिस से ग्रसित एक पेशेंट नेमा शर्मा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें लगभग 2 साल पहले इस बीमारी का सामना करना पड़ा और कई जगह अन्य ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज 2 साल बाद भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का आभार मानती हैं। आइए मिलते हैं नेमा शर्मा जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की पैरालिसिस पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है। तो हमारी मिसेज को पैरालिसिस हुआ था। सर हुआ तो काफी पहले था, कम से कम 2-2.5 साल हो गए। 2 साल पहले हुआ था। तो ऐसे ही सो रही थी, सुबह खड़ी हुई तो टॉयलेट वगैरह गए, लौट के आए तो बेड पे लेटे एकदम घबराहट हुई। घबराहट होने में एकदम पूरा शरीर हिट गया। पहले हम सागरकुटी लेके गए थे। सबसे पहले तो हम ईएसआई बीमा हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन वहां से मतलब परमानेंट इलाज नहीं हुआ, खाली रोकथाम थोड़ी बहुत हो गई थी। मल्टीविटामिन के इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे। लेकिन फिर हमको सुपर आरोग्य का बताया किसी ने, तो फिर हम वहाँ लेके गए थे, वहां भी हमने इलाज लिया। बीमा से हमने फिर वो सोनोग्राफी एमआरआई वगैरह करवा ली थी, सीटी स्कैन वगैरह सब। ईएसआई से हमने सब कुछ करवा लिया था। हाँ, वहां से ठीक नहीं हुआ। हमने सुपर आरोग्य का नेट पे सर्च करा था, हमारे भाई ने नेट पे सर्च किया था, तो नेट पे फिर ये एक जानकारी मिली। फिर हम गए थे, फिर हमने इलाज लिया। हमने कम से कम काफी दिन तक इलाज लिया। चोपड़ा सर के पास गए थे, चोपड़ा सर ने बढ़िया अच्छी तरह से पूरा सब कुछ पूछ के बाकायदा दवाई दी, इंजेक्शन लगाए और कुछ जांचें भी करवाई थी उनने। हैं, तो जांचें भी हमने वो लिख के दी, तो वो भी हमने करवाई। बोले तुम बाहर करवाना चाहो बाहर, नहीं तो हम ये एड्रेस दे रहे हैं। और जांच में तो सर डॉक्टर साहब ने ही देखा था उस समय और बताया था कि जैसे इसी चीज है, ये प्रॉब्लम है। तो उसका फिर उनने वो ट्रीटमेंट किया। पैरालिसिस का कुछ थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, और कुछ बीपी की भी प्रॉब्लम थी। तो सब चीजों का मतलब बीमारी ये अकेली पैरालिसिस अकेली डायरेक्ट नहीं हो जाती है, कुछ पहले और बीमारियां होती है, तब पैरालिसिस होती है। नमस्कार, मैं माँ शर्मा। एकदम से सो के खड़े हुए ना, एकदम से हाथ सुन्न हुआ था पहले जी। और मैंने बोला मेरी हाथ सुन्न हो रहा है। फिर टॉयलेट वगैरह गए तो और ज्यादा घबराहट होने लग गई। फिर मालूम नहीं एकदम से अचानक से बेड पे ही लेट गिर गई थी। दाहिना हिस्सा ही हुआ था। इलाज समझ में आया था, फिर बाद में बताया था कि पैरालिसिस हो गया है। चोपड़ा जैन से दवाई ली थी, फिर दवाई दी, थोड़े दिन आराम मिल गया। फिर उसके बाद 2-3 बार झटके से आए। उसके बाद हाथ भी काम करने लग गया, थोड़ा थोड़ा पैर भी काम करने लग गया। और तली वही जैसे और सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा बोल दिया। नहीं, अच्छे लगा था व्यवहार। हाँ, आप ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। यही संदेश देंगे, अब वहाँ पे जाओ दवाई लेने के लिए। हम भी ठीक हो गए थे वहां से। अच्छा इलाज होता है। सर ऐसा है ना, जो अब पहले तो भरोसा हर कई जगह जैसे और भी जगह दिखाया, भरोसा तो सब जगह करना पड़ता है। तकलीफ होती है ना, तो बगैर भरोसे के नहीं हो तो भरोसा करना पड़ता है। फिर जब अपन दवाई लेते हैं आराम मिलता है, तो भरोसा ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अब उनने दवाई अच्छी दी है, सब कुछ केयरिंग बातचीत करने का वो एक मतलब मरीज को सजेस्ट करना, मतलब तरीके से समझाना। और सबसे ज्यादा क्या है कि समझाने से और सजेस्ट करने से दवाई के साथ साथ में सुझाव अच्छे देना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। दवाई अपनी जगह काम करती है, और जैसे सुझाव देना और समझाना कि इसको इस तरीके से खाना और ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हमारा मतलब इतना अच्छी तरीके से मतलब इलाज किया। एक परिवार के सदस्य की तरह, मतलब डॉक्टर की तरह नहीं, परिवार के सदस्य की तरह।
हम उनके आभारी है। लोगों को संदेश यही देंगे कि भाई जैसे अब इलाज तो हर जगह होता है, लेकिन जहाँ मतलब अपन को सही दिशा और सही रास्ता और सही उपचार मिले, उसी जगह अपन को इलाज कराना चाहिए। और ये चीजें सब डॉक्टर साहब के यहाँ है। ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये खाना बनाती है, घर का काम सब कुछ करती है। हाँ ये है कि जैसे पहले जो याददाश्त थी उसमें हल्का सा थोड़ा सा परिवर्तन है, खैर उम्र के हिसाब से भी है। पैसों की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब लूटने वाली जो मतलब जिनायन चीज है वही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हैं या कुछ। इससे पहले हम कई जगह और भी पैसे काफी खर्च कर चुके थे। आदमी अच्छा हो ना तो पैसा खर्च करने में भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब पैसा भी लग जाए, आदमी भी अच्छा नहीं हो रहा है, तकलीफ है, तो फिर क्या मतलब का पैसा खर्च करना है, और पैसा भी वो किस काम का। कोई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी नेमा शर्मा जी और उनके पति पवन शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह लगभग 2 साल पहले नेमा शर्मा जी को अचानक चक्कर आने पर पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और कई जगह ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और लगभग 5 महीनों में उन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपना सामान्य जीवन जी पा रही हैं। तो दोस्तों, आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां पैरालिसिस सहित कई अन्य बीमारियों पर अपना असर दिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रेयर बीमारी पर बहुत ही गंभीर बीमारी, पैरालिसिस। इसका मतलब दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी भी कारण से, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण कोई स्ट्रोक वाली कंडीशन हो, कोई सेरिब्रल आर्टरी या नेक की आर्टरी कभी किसी प्रकार से ब्लॉकेज में आने लग जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आपका ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ने लग जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आपको ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति आ सकती है। ऐसा कोई भी कारण, चाहे वो सेरिब्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी हो, चाहे वो पार्किंसम, न्यूरोपैथी, एक तरीके से एमएनडी, सेरिब्रल पाल्सी, इस तरीके की कोई भी गंभीर बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई नर्व इंजुरी, चाहे वो ब्रेन इंजुरी के रूप में हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी के रूप में हो, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार का टॉक्सिन या फिर एक तरीके से पॉइजनिंग के कारण भी पैरालिसिस की स्थिति हो सकती है। इसी तरीके से कुछ अन्य कारण जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइना बाइफिटा या फिर गुलेन-बेरी सिंड्रोम, इस तरीके की कोई भी बीमारी के कारण अगर किसी भी कारण से अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मसल्स हैं और नर्व सिस्टम है पूरी तरीके से फंक्शंस को नहीं कर पा रही है, एक तरीके से उनका जो फंक्शनल लॉस होने लग जाए, तो एक तरीके की स्थिति को पैरालिसिस की श्रेणी में रखते हैं। पैरालिसिस के मुख्यतः 4 प्रकार के टाइप्स बताए गए हैं। मोनोप्लेजिया, जिसमें भी एक साइड का आर्म या लेग एक तरीके से पैरालिसिस की स्थिति में आ जाए। हेमीप्लेजिया, जिसमें कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी एक तरफ का पार्ट, कोई भी एक साइड का जो पार्ट है, चाहे वो राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, जिसमें दोनों हाथ और पैर, आपके आर्म और लेग पूरी तरीके से पैरालिसिस की स्थिति में आ जाए। फिर तीसरा प्रकार पैराप्लेजिया, जिसमें हमारे दोनों पैर एक तरीके से पैरालिसिस की स्थिति में आ चुके होते हैं। और एक अन्य प्रकार क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, एक तरीके से चारों जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो पूरी तरीके से पैरालिसिस की स्थिति में दिखने लगे। तो दोस्तों, इस तरीके के 4 प्रकार के टाइप में आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टाइप हेमीप्लेजिया, जो कि राइट साइड हेमीप्लेजिया से ग्रसित एक पेशेंट के बारे में। मिसेस नेमा शर्मा, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, करीब 2 साल पहले जून 2019 में 30 जून 2019 को उनको जब सुबह वो सोकर उठी तो उनके चेहरे पर कुछ सेंसेशन कम होने लगे, उनके हाथ पैर में काफी नमनेस की स्थिति का सामना करने की मजबूरी होने लगी और कुछ देर बाद उन्हें जब वो बिस्तर पर आकर बैठी तो उन्हें मूर्छा की अवस्था आने लगी। और दोस्तों, जब उनके पति ने उनको देखा कि उनके मुंह एक तरीके से टेढ़े हो रहे हैं, जीभ बाहर आ रही है, एक तरीके से काफी ऐसी स्थिति जिसमें वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने इंदौर के ईएसआई हॉस्पिटल नामक एक विशेष हॉस्पिटल जो कि उनके लिए काम करता था, वहां पर ले जाकर दिखाया। वहां पर कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा उन्हें कुछ मल्टीविटामिन के इंजेक्शन दिए गए, पर चूंकि उनकी स्थिति सुधर नहीं रही थी, उन्होंने कुछ दिन और कहीं पे ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, पर जब कहीं से भी कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने इंटरनेट पर पैरालिसिस के लिए ट्रीटमेंट ढूंढा, जिसमें हमारी क्लिनिक आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में उन्हें पता चला, जिससे उन्हें पता चला कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी के द्वारा हम लोग क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस के ऊपर काम करते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा काम जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स हम ऊपर से भी रिकवर करते हैं, उनकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर भी करेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बॉडी रिस्पॉन्स को अंदर से भी रिकवर करके, उनको पूरी तरीके से अंदर से भी रिकवर करके दुनिया के सामने वापस
वापस खड़ा करने की स्थिति में ला सकते हैं। दोस्तों ये जो उनका जो इंटरनेट के द्वारा जो भी उन्होंने हमारे 3000 पेशेंट्स का जो डेटा, चाहे वो यूट्यूब के चैनल पर जाकर देखा या एक तरीके से हो सकता है कि उन्होंने हमारे जो वेबसाइट है जिसमें कई पेशेंट्स की प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए रिव्यू के आधार पर, उनके दिए गए नाम और नंबर के आधार पर, जिन्होंने इस तरीके की कई बीमारियों पर विजय प्राप्त करके आज अपने आप को मॉडर्न होम्योपैथी के जो चमत्कार से किसी भी तरीके से अपने आप को खड़ा किया, उन सभी का एग्जाम्पल लेकर जब 30 जून को उनको ये जो एपिसोड हुआ था जिसमें उनको स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही थी, एक तरीके से राइट हेमिप्लेजिया का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में करीब 6 दिन उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटलों में या अलग अलग जगह पर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की। उसके बावजूद भी जब उन्हें आराम नहीं मिल रहा था, उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया और 6 जुलाई को मेरी क्लिनिक पर आकर उन्होंने पहली बार दिखाया। और दोस्तों हमने जो ट्रीटमेंट उन्हें, जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो भी प्रदान किया, उसका फल ये मिला कि केवल 5 दिन के ट्रीटमेंट से उनकी रिकवरी काफी हद तक पूरी हो गई। उनका जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक रिकवर हो चुका था। उनकी जो स्लरिंग ऑफ स्पीच है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। राइट हेमिप्लेजिया की जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुकी थी। ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम से हमने उनके बॉडी रिस्पांस को भी पूरी तरीके से मेंटेन किया, ऊपर से भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ताकत दी, अंदर से भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन किया और उनकी जो पैरालिसिस वाली जो स्थिति जो आगे जाकर प्रोग्रेस हो सकती थी उसे भी बचाया, प्लस साथ में जो भी स्थिति उन्हें जो तकलीफ दे रही थी उसे भी रिकवरी करने में मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों ने पूरी तरीके से उन्हें मदद करी। और दोस्तों जब 11 तारीख को हमने उन्हें देखा था, 11 जुलाई को, तो हमने उन्हें बोला कि अब हमें नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की जांच की जरूरत पड़ेगी। फिर भी उनका दिल नहीं माना। उन्होंने 12 जुलाई को एक इंदौर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाकर जांच कराई। उन्होंने फिर से वो रिपोर्ट लाकर मुझे दिखाई। तब हमने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत अब नहीं है। और निश्चित रूप से दोस्तों करीब 10 से 12 दिन का ट्रीटमेंट उन्होंने और लिया और करीब 20 दिन का जो टोटल ट्रीटमेंट उन्होंने पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से जो लगभग लिया, उसका फल ये मिला कि आज भी मिसेस नेमा शर्मा जी उस ट्रीटमेंट के 2 साल बाद भी पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन अपना अच्छे से निभा पा रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपनी बात डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी बताई। उनके हस्बैंड मिस्टर पवन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति में उन्होंने हमें उनको दिखाया था और आज वो पूरी तरीके से रिकवर होकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इस बात की डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, आज इस वीडियो के आधार पर हम इस बात के लिए मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो स्ट्रोक रिलेटेड, पैरालिसिस रिलेटेड, या हो सकता है कि पार्किंसम, एमएनडी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या हो सकता है कि कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या एक तरीके से ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति जिसमें कि पेशेंट कोमा तक जाने की स्थिति में पाए जाते हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए हम लोग काफी सारे अन्य पेशेंट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मिस्टर विजय, जो कि पोस्ट सीवियर स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस की स्थिति में आ चुके थे और काफी समय तक वो अपने घर में बिस्तर पर बिल्कुल बेहोश जैसी अवस्था में थे। उनका जो भी ट्रीटमेंट बताया गया था वो घर पर रहकर पूरा करने के लिए उनके अटेंडर्स पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी जब कोई सुधार नहीं आ रहा था तो केवल मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट उन्होंने जब चालू किया तो इसका फल यह मिला कि मिस्टर विजय खुद चलकर आकर हमारी क्लिनिक पे आकर जो दुनिया के सामने अपने आप को जो प्रेजेंट किया, इससे यह साबित होता है कि पैरालिसिस जैसे स्थिति के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। और निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे कुछ अन्य पेशेंट के बारे में अगर हम और बात करें तो मिस्टर ओम प्रकाश जी पाटीदार, जो कि धामनोद मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि पोस्ट ब्रेन स्ट्रोक के कारण बिल्कुल पूरी तरीके से अपना हाथ नहीं उठा पा रहे थे, किसी को समझ नहीं पा रहे थे, उनकी जो समझने की स्थिति थी वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई थी, किसी को पहचानने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास होने लगा था। इस तरीके की स्थिति में भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने केवल 1 से 2 महीने के अंदर अपना जो रिकवरी है पूरी तरीके से मेंटेन किया और आज भी वो बिना किसी अन्य दवाई के सपोर्ट के पूरा अच्छा स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों अगर हम पैरालिसिस से आगे बढ़कर कुछ अन्य ब्रेन रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करें तो कोमा की स्थिति, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी स्ट्रोक के कारण या किसी भी न्यूरोलॉजिकल एक्सीडेंट या फिर नर्व डैमेज के कारण आप ऐसी स्थिति में आ जाएं जब एक तरीके से आपका जो कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और पेशेंट लगभग इस दुनिया में नहीं के बरोबर माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में काफी सारे पेशेंट्स को रिकवर करके उन्हें फिर से दूसरा जीवन दे चुकी है। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मिस्टर पवन जैन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, पोस्ट ब्रेन स्ट्रोक के कारण, सेरिब्रल हेमरेज के कारण उन्होंने एक तरीके से कोमा की स्थिति में जो उनके परिवार वालों ने हमसे जो ट्रीटमेंट लेकर उनका जो इलाज कराया, उसकी बदौलत केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से मिस्टर पवन जैन जी पूरी तरीके से कोमा से बाहर आकर अपने घर तक वापस लौट पाए। और जो भी ट्रीटमेंट हमने कोमा के लिए उन्हें जो न्यूरो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के आधार पर जो दिया था, उसके बदौलत आज वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं और अपनी बात भी पूरे अच्छे से बता पा रहे हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट मिस्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कार्डियक फेलियर के कारण लगभग कोमा की स्थिति में थे, लगभग कोई उम्मीद की किरण उनके लिए बाकी नहीं थी और केवल 5 से 15 दिन का जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हमने उन्हें जो हॉस्पिटल में जाकर जो दिया था, उसका फल यह मिला था कि वो पूरी तरीके से कोमा से रिकवर होकर बाहर आए और वो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बदौलत न केवल कोमा से बाहर आकर
अपने आप को एक तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार साबित किया, बल्कि देखा जाए तो उनका ये जो केस है काफी लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट भी हुआ। दोस्तों हम कोमा के एक और पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण मिस्टर वैभव, जो कि धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से कोमा की स्थिति में पहुंच चुके थे। उनकी जो सोचने समझने की क्षमता और एक तरीके से मूवमेंट्स पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ट्रीटमेंट जिस तरीके से उन्हें प्राप्त हुआ, उसके बाद मिस्टर वैभव जब हमारे पास वापस फॉलोअप में आए थे तो लगभग वो अपनी पूरी बातें बता पा रहे थे, अपने बारे में समझा पा रहे थे, और ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि आज वो पूरी तरीके से रिकवर होकर आज भी अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ अन्य बीमारी जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि पैरालिसिस जैसी स्थिति जो नर्वस सिस्टम को डैमेज होने के कारण हो सकती है, जैसे कि पार्किंसम, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून बीमारी के कारण आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं करता। ऐसे ही पार्किंसम के एक पेशेंट मिस्टर नरेश बैस जी, जो कि पूरी तरीके से बिस्तर पर आ चुके थे और एक तरीके से बिल्कुल लेटे रहने की स्थिति में आ चुके थे, उनको केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हमने न केवल उन्हें बिस्तर से बाहर लाकर आज चलने फिरने की मुद्रा में वापस प्राप्त किया, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने पैरालिसिस, कोमा या एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स के बारे में। अगर हम ब्रेन से रिलेटेड कुछ अन्य बीमारियों के बारे में बात करें तो जीबीएम कैंसर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन ट्यूमर एग्रेसिव कैंसर के नाम से माना जाता है, जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं बताया गया है, जो कि बहुत तेजी से रिकरेंस की मुद्रा में आता है। आप चाहे कि उसे कितना भी बार ऑपरेट कर लें, कहीं ना कहीं ये पेशेंट वापस फिर से रिकरेंस की मुद्रा में वापस दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसी ही एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे मिस आसिया अंसारी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्होंने 2 बार ऑपरेट कराकर थर्ड टाइम जीबीएम कैंसर का रिकरेंस पाया और करीब 5.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की 3 बड़ी गठाने ब्रेन ट्यूमर के रूप में वापस पाई गई थी, जो कि जीबीएम कैंसर की गठाने थी, और लगभग उनके लिए दुनिया की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में भी मिस आसिया अंसारी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर न केवल अपने तीनों ब्रेन ट्यूमर्स को डिसॉल्व किया, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। इसी कड़ी में कई सारे ऐसे ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, चाहे वो मिस्टर स्वप्निल गौर जी का कैवर्नोमा का केस हो, चाहे वो मेनिंजियोमा ब्रेन ट्यूमर जैसा श्रुति चावला जी का केस हो, जो करीब 3.5 सेंटीमीटर का गठान उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी के डिसॉल्व किया, चाहे वो मिस्टर अनिल खंडेलवाल जी का एकॉस्टिक स्वानोमा का रिकरेंट जो ब्रेन ट्यूमर था एक तरीके से, जिसे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। ऐसे ही मिसेस अर्पिता मेहता, मिस्टर उस्मान खान साहब, मिस्टर अक्षय जैन, ऐसे कई सारे पेशेंट्स की ब्रेन ट्यूमर के रिपोर्ट्स में मॉडर्न होम्योपैथी ने काफी चमत्कारिक परिणाम दिए। इसकी बदौलत दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस तरीके की ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। एक और केस के बारे में हम बात करेंगे, सेरेब्रल एट्रोफी, जो कि एक तरीके से दिमाग सिकुड़ने जैसी स्थिति हो सकती है। ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस अर्पिता चोपड़ा, जो कि शादी के बाद अर्पिता नाहर मानी जाती हैं, उनका करीब सेरेब्रल एट्रोफी जैसा इलाज बीमारी, जिसके कारण उन्हें मिर्गी के झटके आते थे, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से न केवल उन्होंने अपनी सेरेब्रल एट्रोफी जैसी रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया, उनकी पूरी जो एमआरआई रिपोर्ट है पूरी तरीके से नॉर्मल आई, और साथ में एपिलेप्सी जैसे गंभीर बीमारी पर भी विजय प्राप्त करके आज भी वो बिना किसी दवाइयों के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अन्य न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड बीमारी जिसमें एपिलेप्सी की स्थिति बन सकती थी, ऐसे 2 पेशेंट मिसेस स्वाति पाठक और मिस्टर सुधीर जी, जिन्होंने केवल न्यूरोसिस्टोसर्किसिस का इलाज मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से लिया, और आज भी वो बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी एपिलेप्सी की दवाई के अपना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, और न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस की बीमारी से भी पूरी तरीके से निजात पा चुके हैं। तो दोस्तों इन सभी कहानियों के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो हो सकता है हम आपके लिए बहुत जल्दी काम कर सकें, और आपकी जितनी भी पैथोलॉजिकल जो डिरेंजमेंट की स्थिति है उसे हम बहुत जल्दी रिकवर कर सके। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं थे, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बीमारी के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का उपयोग जरूर लेवें। हमें विश्वास है कि ऐसी स्थिति में भी हम लोग आपके लिए पूरी तरीके से मदद कर सकेंगे, और जिस तरीके से करीब 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में जो 3000 पेशेंट्स का डेटा हमने ऑलरेडी ऑनलाइन करके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, उन पेशेंट के डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, उन पेशेंट के वेबसाइट पर जो लिखे हुए रिव्यू और प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के बनाए गए खलास के आधार पर जिस तरीके से हमने प्रोड्यूस कर रखा है दुनिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी, एक तरीके से जो होम्योपैथी का हमने जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्नाइजेशन करके जो नया कंसेप्ट दिया है, ये कहीं ना कहीं किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और इस बात की पुष्टि लगभग हमारे हर पेशेंट्स के रिपोर्ट से और उनके हर प्रकार की जो बिगड़ी हुई हालत को हमने जो सही किया, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर, उनके बॉडी रिस्पॉन्स के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर आप समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप मॉडर्न होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी परहेज का एक नेचुरल ट्रीटमेंट के रूप में, एक कंप्लीट
ट्रीटमेंट के रूप में आप इसका उपयोग लेवें, ताकि आप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी ले सकें। और निश्चित रूप से अगर 4 या 5 प्रकार की बीमारी भी अगर आप किसी एक पेशेंट को पाई जाती है, तो हम लोग उसको मिलाकर केवल एक ही किट से उसको कंपाइल कर आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसका फायदा यह मिलता है कि आपको 4 या 5 प्रकार के डॉक्टर्स को विजिट करने की जो मजबूरी, उनकी जो अलग अलग प्रकार की दवाइयों को खाने की जो बाध्यता बनती है, उससे भी हम आपको पूरी तरीके से बचा पाते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अगर आपको लगता है कि इन 300 बीमारी के किसी भी एक पेशेंट से, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट्स हो, किसी भी प्रकार के ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें आरए फैक्टर, एएनए फैक्टर, HLB27, CRP, NTCCP, ESR जैसे कई लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं, इस तरीके की बीमारियां जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई गई है, स्टेरॉइड या पेन किलर या इम्यूनोसप्रेशन पे जीवन जीने की मजबूरी बताई गई है, एक तरीके से कई लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जिसमें आपको जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, या कई ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, या सर्जरी होने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर से इन बीमारियों का रिकरेंस ना हो। तो दोस्तों, ऐसी कई बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी सर्जरी बचाने में काफी योगदान दे रही है। और निश्चित रूप से कई ऐसी बीमारी जो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा की स्थिति में जा चुके थे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कुछ पेशेंट्स के बारे में भी बात भी की, तो निश्चित रूप से इन सभी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का उपयोग आप प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में, अगर आपको लगता है कि किसी भी एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचाई जा सकती है, उन पेशेंट को अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती होने के बावजूद भी उनकी मदद की जा सकती है, उनको फिर से दूसरा जीवन में वापस लाने के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी मॉडर्न होम्योपैथी हमारे सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज या उनके जो रिव्यूज हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, अगर आपको हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारी क्लिनिक पर आकर फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आपकी जितनी डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके ऑनलाइन कंसल्टेशन देकर आपको घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से हमारी जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट है, जिससे हम कॉस्ट इफेक्टिव, परमानेंट, नेचुरल, बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी परहेज का एक जो किट बनाकर आपको भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से घर बैठे भी आपको जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम, एक लाइलाज से लाइलाज बीमारी पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान लाने की कोशिश कर सकेंगे, जिस तरीके से ऑलरेडी 3000 से ज्यादा पेशेंट आज लाभ लेकर अपने चेहरों पर अपनी मुस्कान वापस ला चुके हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जिस तरीके से मिसेस नेमा शर्मा जी ने आज डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया कि किस तरीके से उन्होंने हेमीप्लेजिया जैसी पैरालिसिस की स्थिति को केवल 5 से 15 दिन से 20 दिन का जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से लिया, पूरी तरीके से रिकवर किया, और आज भी 2 साल के बाद वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से निभा पा रही हैं। अपना शारीरिक, मानसिक और जो सोशल लाइफ है, फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं हम आपके लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ न केवल पैरालिसिस बल्कि ब्रेन रिलेटेड कई अन्य बीमारियों सहित कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा जैसी अन्य लाइलाज व गंभीर बीमारियों पर भी अपना असर दिखाती हैं और इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध हुई हैं। तो दोस्तों, आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।